तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं राजू जी। तो एक सबसे पहले तो एक आपका छोटा सा परिचय हो जाए, उसके बाद आगे हम लोग ज्यादातर दर्शक जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। राजीव पांडे हूँ, म्यूचुअल फंड्स का काम करता हूँ। कई वर्षों से यह काम चल रहा है और हमारा ऑफिस विधानसभा मार्ग 19 विधानसभा मार्ग और हजरतगंज लखनऊ में है और स्टेट बैंक है उसके ग्राउंड फ्लोर पे है, सामने रतन स्क्वायर है। और हमारा मोबाइल नंबर है 9415459921। राजू जी सीधे से हम लोग अब सवाल पे आते हैं। आजकल अक्सर मैं फील्ड में जाता हूँ तो लोग कहते हैं सिप SIP क्या होती है, सिप क्या होती है। लोग मतलब एक जो चर्चा है आम, जैसे लखनऊ में होता है ना, एक चर्चा है आम है कि भाई SIP, हमें तो SIP कराना है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को नहीं पता है कि वास्तविक रूप में SIP कैसे काम करती है, क्या है, क्यों है, और इसका उसके लाइफ पर कितना इफेक्ट डालती है SIP। तो इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर तो देखिए, ऐसा है कि SIP एक पैसे को म्यूचुअल फंड में जमा करने का तरीका है जी। तो SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अब पहले तो वो जानना जरूरी है, तो आदमी जान ले, नहीं तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें कोई आदमी ने चुन लिया कि मैं 5,000 साल डालूंगा महीने का, तो वो जाता तो S से मैंने सिस्टम, एक सिस्टम बनाया। तो क्या सिस्टम बनाया कि एक अमाउंट फिक्स किया, 5,000 डालेंगे। दूसरा है किस तारीख को डालेंगे, कहीं कोई तारीख पकड़ता है, कोई तारीख। तो वो एक ये सिस्टम हो जाता है, धीरे धीरे जाता रहता है। इसको जब तक कैंसिल ना कराओ तब तक जाता रहता है और इसको कभी भी कैंसिल करा सकते हैं और इसमें से पैसे जो हैं वो कभी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक बुकलेट टाइप की है ICICI प्रूडेंशियल की, मैंने निकाला। तो इसमें एक जगह पॉइंट्स आ जाएंगे तो बताना सरल हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स हैं कि वो इन्वेस्टर्स का अमाउंट कलेक्ट करते हैं और प्रोफेशनली मैनेज करते हैं और उनको अलग अलग कंपनियों के शेयर्स लेते हैं। तो इस टाइप से करने के लिए वो फंड मैनेजर और उनकी कमेटी होती है, टीम होती है, और थोड़े से एक्सपेंसेस काटते हैं फंड से, तो फंड्स का मैनेजमेंट अच्छे से होता है। ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब टाटा, बिरला, रिलायंस, मतलब वो तो निप्पन हो गया, इस तरह से तमाम सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ICICI, HDFC, कैनरा का, सुंदरम का। अब बेनिफिट्स ऑफ क्या है म्यूचुअल फंड। अब प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है। जब खुद हम शेयर्स लेते हैं तो ये होता है कि हम कौन सा लें, हमको जानकारी नहीं है, नॉलेज का, तो पूरी नॉलेज का अभाव है। डाइवर्सिफिकेशन, ये 50 से लेके 100 तक शेयर ले लेते हैं म्यूचुअल फंड। इनके पास जब पैसे ज्यादा रहेंगे तो बहुत सारे लेंगे, बहुत अच्छे। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स 30 से ऊपर ही लेते हैं शेयर, 100, 125, 120 तक ले लेते हैं कई। तो ये कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें लगाने में बहुत आराम है। और आपको ये नहीं ध्यान देना है कौन सा शेयर लेना है, कब खरीदना है, उसका रेट सही है कि नहीं सही है, प्रोफेशनल पे छोड़ दीजिए। ये ट्रांसपेरेंट है और वेल रेगुलेटेड है, इसमें सब कुछ पता रहता है, इंटरनेट से जानकारी मिल जाती है, हम लोग के माध्यम से मिल जाती है, और वेल रेगुलेटेड है। इसको सेबी का, इसके ऊपर वो कानून चलता है और कंट्रोल है पूरा सेबी का। अब ये SIP क्या है, तो SIP में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है SIP के। तो एक है कि स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरू कर दीजिए। दूसरा, इन्वेस्ट रेगुलरली, हर महीने आपका इसी बहाने लग जाता है। तीसरा, इन्वेस्ट द राइट अमाउंट। आपकी सैलरी 1 लाख है, आपको 20,000 महीना लगाना है तो लगा लीजिए। किसी की सैलरी 40,000 है, 5,000 लगाना चाहता है वो लगा दे। तो SIP शुड बी लॉन्ग टर्म एंड गोल बेस्ड। एक गोल सोच लीजिए कि इस SIP से मुझे कार खरीदनी है, क्या इस SIP को मैं अपने रिटायरमेंट के लिए यूज करूंगा, इस SIP को मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो 4-5 SIP आप अलग अलग कर लीजिए गोल्स के साथ। तो क्या क्या गोल हो सकते हैं, घूमने जाना है, देखिए हवाई जहाज बना हुआ है, कभी आपको जाना हो यूरोप, सिंगापुर, वेडिंग है, हाउस है, कार है, रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में भी लंबा पीरियड होता है, लोग रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक जीते हैं, तो उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है। तो व्हाट इज योर नंबर, अपना SIP चुन लीजिए, है ना। जैसे 5,000 की कर रहे हैं कि 10,000 की कर रहे हैं कि कितने दिन के लिए कर रहे हैं, तो आप किस गेम से कर रहे हैं, गोल के अकॉर्डिंग चीजें। फिर अर्ली स्टार्ट करिए, है ना। तो आप अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे तो जल्दी बनेगा। जैसे 10,000 की SIP किसी ने स्टार्ट की 25 साल की उम्र में, तो 60 साल में उसके पास 6.5 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने 45 साल पे स्टार्ट की SIP और 23,000 की भी कर ली, तब भी जाके 1 करोड़ बनेंगे, 1,20,00,000। मतलब ड्यूरेशन का बड़ा। हाँ, तो आप 25 साल पे कर लीजिए, ना कि 4-45 का वेट करिए। ये 10,000 से 6.5 करोड़ हो गए और ये 23,000 लगा करके भी 1.25 करोड़ पे पहुंचे। तो इसलिए SIP करिए, रेगुलर करिए, शुरू करिए, जल्दी करिए, ये सब रूल्स हैं इसके।
अब 5, 4, 5 जो अपने गोल चुन लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने एसआईपी चुन लीजिए। एसआईपी की परफॉर्मेंस बता देता हूं मैं। जैसे ये एसआईपी का आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का मिड कैप फंड है, तो इसमें 12 साल में 10 साल में 12 लाख रुपए जमा हुए, और देखिए मुकेश जी 32 लाख रुपए हो गए। और इसका एक स्मॉल कैप फंड है, इसमें तो 3 साल का दिखा रहे हैं, जिस समय का ये कुछ महीने पुराना है। तो इसमें उस समय तक 3 लाख जमा हुए थे, 3,60,000 के 676 थे। तो इस प्रकार से ये वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। आप मल्टी एसेट फंड में भी कर सकते हैं, नॉर्मल आप किसी भी फंड में कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं यहां से दिखाता हूं एसआईपी के। ये हमारे क्लाइंट की हमने एसआईपी की, तो एडलवाइज मिड कैप फंड है जी। ये हमने दिसंबर 18 से की थी, और ये 5,000 रुपए जमा हो रहे थे। तो अब तक इनके 3,10,000 जमा हुए हैं, वैल्यू है 6,23,000। तो देखिए 2 फंड में की थी तो 6,20,000 रुपए के 11,62,000 हो गए। अब ये 5,000 की एसआईपी चली यहां से, यहां तक जाते जाते ये देख लीजिए 3,10 जमा हुए हैं, और वैल्यू हो गई है 6,23,000। जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ रहा है ये 27.94 का आ रहा है। जैसे बैंक में 6-7% है चक्रवृद्धि, इसमें 28% है। दूसरा फंड इनको दिया था सुंदरम मल्टी कैप फंड, 5,000 की एसआईपी, और यहां तक आते आते 3,10 के ये हो गए 5,38। इसमें जो रिटर्न आ रहा है ये 22% का आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये उदाहरण निकाल के रखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये फंड है, मान लीजिए कि सुंदरम का मिड कैप फंड है, मान लीजिए 14 से लेके 24 तक इसमें किसी ने 5,000 की एसआईपी की। तो आज आप देखिए कि इस फंड में आज इस व्यक्ति को 6,05,000 रुपए लगाए हैं, और 14,73,000 वैल्यू है। वही देखिए 16.90% की चक्रवृद्धि का लाभ इनको हुआ है।